दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे और एक यूनिक अप्रोच होगा और यूनिक अप्रोच से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले तो बिफोर आई रियली स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसको एसआई से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम कभी किसी से उधार लेते हैं, लेट अस सपोज उधार लेते हैं या देते हैं, लेट सपोज हम 100 रुपये किसी को उधार देते हैं और 2 साल बाद, पहला पहला साल दूसरा साल बाद, अगर हम 100 रुपये के अलावा कुछ और अमाउंट लेते हैं उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इंटरेस्ट लेने हम क्यों लेते हैं, इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि एक तो 100 रुपये की वैल्यू, जो 100 रुपये की वैल्यू है वो 2 साल बाद 100 ही नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई आ सकती है। तो इन सब को कंसीडर करके हम इंटरेस्ट लेते हैं। प्लस इंटरेस्ट लेने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप किसी को दे रहे हैं तो आप सेम अमाउंट नहीं ले सकते हैं, थोड़ा आप प्रॉफिट चाहते हैं। सो फॉर उस रीज़न के लिए भी हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 100 रुपये अगर मैंने लिया है, 100 रुपये अगर मैंने लिया है और मैं कहता हूँ कि मैं 2% मतलब 2% क्या करता हूँ, हर साल उससे इंटरेस्ट लूँगा, तो 2 साल बाद कितना मिलेगा। देखो, तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारा 100 होता है जो हम लेते हैं, बोरो करते हैं या लेंड करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और जिस दर से या जिस रेट से हम इंटरेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं रेट। ये पर एनम होता है, ठीक है, सालाना। मोस्टली ये हम सालाना लेते हैं। अब देखिए, मैं 100 रुपये में 2% की रेट से इंटरेस्ट लेता हूँ तो पहले साल मेरे को 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, या मैं, ठीक है, फिर दूसरे साल भी, मतलब पहले साल के बाद दूसरा साल जब आएगा तो भी मुझे 2 रुपये मिलेगा। तो आप एक चीज़ देखिए, ये जो हमें रेट मिल रहा है, ये 2% का, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमें प्रिंसिपल में मिल रहा है। तो अब देखिए, 100 से मुझे कितना रुपये मिलेगा, 100 तो मिलेंगे, मुझे 4 रुपये जो मिला वो इंटरेस्ट। सो इसको बोलते हैं आपका इंटरेस्ट। इसको आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं और अच्छे से इसको क्लैरिटी लाते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी फास्ट होंगे अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए हम, उसके बाद कोई इतना भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। देखो, मेरा क्या कहना था कि 100 रुपये हैं, 100 रुपये हमारा, ये क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल। और रेट मैं कहूँ कि चलो इस बार हम 4% लेते हैं कि 4% से हमें रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। और कितने साल के लिए, लेट अस सपोज हम 3 साल के लिए करते हैं इस बार, जो हमारा टाइम है वो 3 इयर्स है। अच्छा, तो देखो, 100 रुपये पहले साल मुझे 4% मिलेगा तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 104, क्योंकि 100 का 4% 4 होता है। फिर दूसरे साल कितना हो जाएगा ये, 108। फिर तीसरे साल कितना हो जाएगा, 112, राइट। चार चार यहाँ मिला, 4 यहाँ मिला, 4 यहाँ मिला, तो टोटल हमें 12 मिला, 12 इंटरेस्ट मिला, 12 रुपीज़। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि जो ये 100 है, जो ये 100 है, इसी पे ही हमारा हमेशा क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। ओ सॉरी, हाँ, इंटरेस्ट निकलेगा। जो 4% है इस पे निकला, उसके नेक्स्ट ईयर भी हमारा इस प्रिंसिपल अमाउंट पे निकला, उसके बाद भी प्रिंसिपल मिला। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें कभी दिया हो रेट और टाइम, तो हम क्या कर सकते हैं,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 इंटू 3 मीन्स 12। हम 12% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है, ये बात समझ आई। अब हम इसको करते हैं, फिर से करते हैं। देखो बहुत इजी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इसको करने के बाद हम क्वेश्चंस को माइंड में करेंगे। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? देखो मैंने 100 रुपये लिया, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। 100 रुपये लिया मैंने प्रिंसिपल, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर 5% के रेट से टाइम मैं दे रहा हूँ 5 साल, तो कितना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, 5% है तो मैं उसे 5 इंटू 5 25% निकाल दूंगा किसका, 100 का, तो वो हुआ 25 रुपये, ये इंटरेस्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पे टाइम 6 होता तो 30%, 30%, 30। अच्छा, ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारा पी 100 हो, तो ऐसा तो मिलेगा नहीं कि पी 100 हो, पी टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो अकॉर्डिंगली हम करेंगे। हम बेसिकली जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हमेशा उसको 100 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम? अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक बात याद रखना, जो पी होता है वो हमारा 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। अगर मैं कहूँ, लेट अस सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। मैं रेट दे रहा हूँ यहाँ पे 4% और मैंने जो टाइम दिया है मैंने 5% दिया है। देखो सॉरी 5 ईयर्स दिया है, सॉरी 5 ईयर्स दिया है। और जो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आया वो है लेट अस सपोज 30। कितना आया? 30, नॉट 40, 40 लेते हैं, चलो 40। तो मुझे अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना तो कैसे निकालूंगा? एक चीज़ देखो, 4 इंटू 5 मतलब 20% जो है आपका क्या है, इंटरेस्ट। अब मैंने बोला जो ये आपका ये होता है, ये प्रिंसिपल जो होता है हमारा वो 100% होता है। तो 20 को 100 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से, तो मेरा हुआ 200। तो ये जो मेरा अमाउंट है ये मेरा प्रिंसिपल आया। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि आप का जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो इसके बाद आगे कैसे करते हैं। देखो ये तो क्वेश्चंस अभी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम समझ रहे हैं, अगर हम इनको अच्छे से करना चाहें। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चंस एक टाइप के हैं जहाँ डबल हो जाता है अमाउंट। देखो, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। क्या होता है, जो मनी होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जा रहा है, मीन्स 100 से कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। एक बात याद रखना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं अमाउंट। अब जो ये अमाउंट होता है ना, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट। तो कोई प्रिंसिपल 200 जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस जो कि वो 100। अब मुझे ये बताओ कितने साल में ये हो रहा है? 8 ईयर्स में, तो डिवाइडेड बाय 8 करूँगा ना, तभी तो 1 साल का पता चलेगा। और जो 1 साल का पता चल गया तो वही तो रेट है। तो 1/8 कितना हुआ हमारा? 100/8 हमारा होता है 12.5%। यह आपका क्या हुआ? रेट हुआ। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और भी अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इसमें ऑप्शंस थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं स्लाइड बनाते हुए। चलो देखते हैं। इन सर्टेन ईयर्स अ सम ऑफ मनी इज डबल्ड इटसेल्फ एट 6, ये है 6, 1/4%। ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम। अच्छा, अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाता है? डबल हो जाता है, मतलब 200 बन जाता है, 100 से 200 बन जाता है। कितने सालों कितने रेट से? इस रेट से। तो टाइम कितना लगेगा? ओके, मतलब उसको डबल होने में टाइम कितना लगेगा अगर वो इस रेट से इंटरेस्ट लगाता है। तो देखो हमारा जो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? SI। अब SI अपॉन रेट कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा ये? ये आ जाएगा आपका
कितना होगा 25, 25/4, ये 4 से कटा 16, तो आंसर आया हमारा 16 ईयर्स। तो हमारा जो आंसर आया वो 16 ईयर है। आई होप ये समझ आया हो। तो एस आई को जो हम लिखते हैं, हम लिखते हैं P इंटू आर इंटू 100। देखो कॉन्सेप्ट से समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझो। जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट होने में, मतलब 100 से 200 हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 100 इंटरेस्ट कितना हुआ 100, ये 100 हुआ। अब मुझे ये बताइए आप, जो टाइम है, टाइम ये रहा, हमें टाइम निकालना है, तो ये आर से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये आर अपॉन जो 100 है ये परसेंट के रूप में ही है, तो ये एग्जैक्ट यही है। तो जो आंसर आया 16 ईयर्स। आई होप ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, अब इसको माइंड में क्वेश्चन करते हैं। इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 300, ठीक है, मान रहे हैं हम 100 से पी अमाउंट कितना हुआ 100 से 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 डिफरेंस इन दोनों का क्या आएगा 300। किस परसेंट है 5% से, तो 60 ईयर्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, 60 ईयर्स इसका आंसर आ गया। ये देखते हैं। अच्छा क्या बोल रहा है ये, इन व्हाट टाइम विल, जो 8000 है एट 3% पर एनम, ये बोल रहा है किस टाइम पे जो 8000 है 3% पर एनम, मतलब कि जो ये रेट दे रखा आपको, प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, अच्छा एट एज ₹6000 डज इन 5 ईयर्स एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। ये बोल रहा है कि 8000 3% पर एनम के हिसाब से कितने टाइम में सेम इंटरेस्ट देगा, जो कि 6000 5 साल में 4% के हिसाब से देगा। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, ये 5 4 यहाँ से डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। 20% इसका कितना आएगा 120। अब देखते हैं, यहाँ 120 बनना चाहिए हमारा, तो मतलब ऐसा कुछ बन रहा है ना 3% ऑफ 3% ऑफ इंटू एक्स, ये जो टाइम है ये आपका कितना होना चाहिए 120। तो देखते हैं 120 कब होता है। 1 मिनट ऐसे करते हैं, हाँ 3% निकालते हैं इसका। 3% कितना हुआ, 1 मिनट 4, यहाँ कितना आया था हमारा 20%, 1200, ये 1200 है, सॉरी 1200 आया। अच्छा देखते हैं कितना हुआ 240, 3% 240 हुआ, 240 और यहाँ 120 रख देते हैं, सॉरी 1200 रख देते हैं। कितना हुआ ये 2 और 10/2 5, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, x की वैल्यू आई आपकी 5 ईयर्स। ये आई होप ये समझ आया होगा। माइंड में किया जा सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा इनको इतना, अभी तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन कैन बी डन मेंटली। एक बार फिर से करते हैं। एंड मेरी राइटिंग थोड़ा वैसे ख़राब सी है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर से करते हैं, चलो। अब देखो, अब क्या करना है हमें, देखो कि ये बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। इन व्हाट टाइम विल ₹8000 एट 3% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 6000 डज इन 5 ईयर्स एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा तो यहाँ से पहले इंटरेस्ट से निकाल देते हैं ना, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करूँगा, 5 साल में कितना मिल रहा है 20% ऑफ दिस 1200। अच्छा अब ये निकालना है हमें ये। अब एक काम करते हैं 3%, पहले 3% निकाल देते हैं। 3% ये 240 हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो, ये 5 से कट रहा है, आ गया आंसर। मेंटली भी कर सकते हैं इनको, ऐसे कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा समझ आएगा। 4 फोल्ड दिया है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा, कोई अमाउंट 100 से 200 होने में 7 साल लगा रही है, तो इससे रेट मिल जाएगा आपका ना। रेट क्या मिल गया आपको 100/7, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, रेट मिल गया, जो कि आता है 4.28। ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि 4 टाइम्स
अच्छा, अब 4 टाइम्स होने के लिए, मतलब 300 अपॉन, इसको 4 टाइम्स होने के लिए कितना लगेगा? अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये इससे भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। बट इसको बेस्ट मेथड जिसको करने का क्या होगा, अब देखते हैं। हाँ देखो, कैसे कर सकते हैं इसको, देखो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है 7 साल में, डबल 7 साल में हो रहा है, ठीक है। फिर ट्रिपल, फिर 7 साल लगेंगे, और फिर 4 होने में, फिर 7। तो इन तीनों को हम सम ऐड भी तो कर सकते हैं, मेरी बात सुनो। इसको 100 से 200 होने में 7 साल लग रहे हैं, 100 से 200 से 300 होने में फिर कितना लग रहा है, 7 साल लग रहे हैं, और 300 से 400 होने में फिर 7। तो इनको हम ऐड करके 21 ईयर्स आ सकता है। ये बेस्ट अप्रोच है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, a certain sum of money amounts to rupees 756 in 2 years and 873 in 3.5 years. Find the rate और sum of interest। इसमें हमको रेट भी निकालना है और इंटरेस्ट भी निकालना है। अच्छा, तो कैसे निकाल सकते हैं? रेट निकालना है हमें, रेट रेट। तो एक काम करते हैं, देखो 756, हम पहले ना प्रिंसिपल निकालने की बात करते हैं। प्रिंसिपल कहाँ से निकलेगा हमारा, वो देखते हैं। देखो 756 से 873 कितने साल में हो रहा है, ये 2 साल में, और ये 3 पॉइंट, तो 1.5 ईयर्स में कितना हो रहा है वो। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, ये हो गया आपका 44 और ये हुआ आपका 73, विच कम्स आउट टू बी 107। फिर से देखते हैं एक बार, 44 और 73, ये हुआ 7, ये 10, तो 1.5 ईयर में ये इतना हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 107 1.5 में हो रहा है, तो 2 ईयर्स में कितना होगा। अगर मैं दो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया, फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे हम स्लोली स्लोली, बट करेंगे फास्ट फास्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो 756 है ना, देखो यहाँ पे 756 है, इससे पहले 2 साल हो चुके हैं। अगर मैं 2 साल पहले चले जाऊँ तो मेरे को पी मिल जाएगा, ये मानते हो, ये मानते हो, ये मेरे को पी मिल जाएगा। अच्छा, अब ये मतलब यहाँ से लेकर मतलब 1.5, तो ये कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ 3.5 ईयर्स, इसमें ये हो जाता आपका 873। तो वन, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 1.5 में देख लेता हूँ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 44, देखो यहाँ से 44 और 73, ठीक है, 107, और ये 1.5 ईयर्स में है, तो 2 ईयर्स में कितना आ जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये 11 होगा, 117 होगा, सॉरी ये 117 होगा। ये 1.5 है, मैं इसको 2 से, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको 3 बना देता हूँ, फिर काट देता हूँ। तो 3 बनाने के लिए मेरे को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से, ये कितने से कटेगा, 3 और 9, 22 कितना होता है आपका, 2 to 4, ठीक है। तो 4 इंटू 39, 4 इंटू 39, तो इसको कैसे कर सकते हो, 4 4 जा 160, 160 माइनस 156, 156। तो मैं इससे पहले 156 पे चले जाऊँ, कितना, 156, 156 पीछे, मतलब देखो ये 2 साल के लिए, इसका आधा क्या हुआ, 78। तो मैं अगर पीछे जाऊँ, ये 600 हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल 600 आ गया, देखो
अब 600 जो 78 है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 600? आंसर ये है। तो मेरे हिसाब से ये हुआ आपका 13%। क्यों? 10% हुआ 60, 1% हुआ 6, 6 3 18, मतलब 13%। आई होप ये समझ आया होगा। इसको फिर से कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, एक बार फिर देखते हैं। अब देखते हैं इसको फिर से थोड़ा सा। अब देखते हैं, रेड पेन लेते हैं। अब देखो, इसको ऐसे समझते, देखो देखो अभी हम लोग यहाँ पे हैं 756 में, मतलब 2 साल का जो इंटरेस्ट लगा उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। तो अगर हम पहले चले जाएं 2 साल पहले, तो हम पी पे पहुँच जाएंगे, प्रिंसिपल पे। अच्छा, अब यहाँ से लेकर ये है आपका 3.5 ईयर्स, तो ये बीच का 1.5 ईयर्स हो गया, और ये वैल्यू आपको दे रखी है कि ये 873 हो जाता है। इतना मानते हो? ओके। अब मेरी बात सुनो, मेरे को पी मिल जाए और मेरे को 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाए, 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाए, 1 साल का, और मेरे को प्रिंसिपल मिल जाए, तो यही तो रेट होता है। मानते हो? यही तो रेट होता है। तो यही तो कैलकुलेट करना है हमें। तो देखते हैं। अब मेरी बात सुनो, पहले इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना हुआ? ये जो डिफरेंस है ये हुआ आपका 117। 117 हुआ कैसे? 44 और 73, 44 और 73, 44 और 73, ये आपका हुआ आपका 117। ठीक है, ये जो 117 हुआ ये किसके लिए हुआ? ये आपका हुआ आपका, ये 117 हुआ, ये हुआ आपका 1.5 ईयर्स के लिए। अगर मेरे को 2 निकालना है, 2 साल के लिए निकालना है, तो मैं पीछे जाऊंगा थोड़ा ना, इसलिए मैं 2 ईयर्स निकाल रहा हूँ। तो ये 1.5 है, तो मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से नीचे, तो ये 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 39, और 4 इंटू 39, 4 इंटू 40, 160 माइनस 4, मतलब 156, ये 2 साल का। अब मैं यहाँ 156 पीछे जाऊँ तो मैं 600 में पहुँच जाऊँगा, तो ये प्रिंसिपल आ गया। अब ये 156 2 साल के लिए था, 1 साल का कितना हुआ? 78। 78 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 600? ये मेरा रेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकालूंगा? 10% 60 और 1%, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, 1% 6, 10% 60, कितना है? 78। तो मैं इसको 3 से करूँगा तो ये 18 होगा, और ये तो 10 से है ही, तो 6 10 और 3 13%, इसका आंसर। ये एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज़। अच्छा, तो एक चीज़ देखो ना, सिंपल इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल पे इज़ 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। अगर इसको मैं 9 ले लूँ तो ये 1 हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स इज़ इक्वल टू रेट, मतलब अगर जो रेट और टाइम है इक्वल है। इसको देखो, करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसको मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। देखो SI क्या होता है आपका? PRT/100। ठीक है, अब ये RT इक्वल है, तो मैं इसको T² लिख सकता हूँ या R² लिख सकता हूँ। चलो मैं इसको R² लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे R पूछा रेट। 100 तो आएगा ही आएगा ऊपर, नीचे जो आएगा आपका क्या आएगा? नीचे आपका आएगा 9। क्यों? देखो जो ये SI है ये 1 है, 1 टाइम 1 ये कितना है आपका? 9P। सो P से P कैंसिल हुआ ना, ये इसका स्क्वायर निकाल देंगे कि ये R जब हटेगा तो ये आ जाएगा 10/3%। ये आंसर है। आई होप ये समझ आया।
आई होप ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स मतलब 300 अपॉन 5%, कितना जल्दी से निकाल लो, कितना जाएगा, 300 अपॉन 5 कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 60। आंसर आ गया ये। अब तो ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं अच्छे से। 1500 रुपीज़ इज़ इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्कीम ए ले रहा हूँ और एक स्कीम बी, क्योंकि बी भी है। तो ये आपका है 1500 और ये आपका है अनदर अमाउंट, ये 1500 माइनस एक्स। अच्छा, ये R% पर एनम से इन्वेस्ट किया गया है और ये 2R% पर एनम से किया गया है। ठीक है। अच्छा, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम दिस स्कीम ए, स्कीम ए से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 25% लेस है। लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये बी है ये ए है, 25% को क्या लिखते हैं 1/4। अगर ये 4 है बी तो ए 3 है, ये मानते हो। तो मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्या हो गया, आपका रेशियो हो गया है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो तब होगा, याद रखना, ये तब होगा जब दोनों R% से होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अभी मैं आपको समझाता हूँ, और मेरी एक छोटी सी बात समझ लो, उसके बाद फिर यहीं आते हैं। हाँ, मेरी बात समझो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100। अब मेरी बात सुनो, अगर ये RT सेम है, RT सेम है, RT सेम है, RT सेम है, तो जो एस सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, सिंपल इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल प्रोपोर्शनेट है, तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। ठीक है, मतलब वही होगा। ये अगर मैं S1 ले लूँ तो ये P1 हो जाएगा, ये S2 ले लूँ, SI2 ले लूँ तो ये P2 हो जाएगा। तो जो सिमिलर रेशियो में, ठीक है, मतलब रेशियो सेम होगा। अब देखो ये कब रेशियो सेम होंगे, याद ये भी देखो, ये रेशियो तब सेम होंगे जब ये RT मतलब रेट ऑफ टाइम कांस्टेंट होंगे, मतलब सेम होंगे दोनों के लिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब ये देखते हैं। अच्छा, अब देखो जो बी और ये कितना आया था, ये अगर 4 है तो ये 3 है, ये SI का रेशियो आ गया, तो प्रिंसिपल का रेशियो भी यही हो जाएगा 4/3। बट अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, ये जो 4 है ना, ये 4 जो इंटरेस्ट निकला था, ये पहले यह देखो 4, ये 2R को लेके निकला था, बट हमें R लेके चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसे हाफ करेंगे, क्योंकि वो 2R% के लिए था ना। तो ये किसके लिए है, R% के लिए। तो ये आपका 4 ना होके 2 हो जाएगा, ये भी 4 ना होके 2 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का रेशियो हमको क्या आ गया है, प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ गया, ए बी, और ए का रेशियो क्या आ गया, ए हमारा हो गया 3, सॉरी ए हो गया हमारा 3 और बी आपका हो गया 2। अच्छा, अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को प्लस करके जो बन गया 5, और 5 इक्वलेंट किसके है, ये दे रखा है, नहीं ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए हमारा 1500 दे रखा है, तो इसको मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 500 से, तो हमारा जो बी है, मतलब जो बी है वो कितना है 1000 आ गया। अब यहाँ कितना था, 1500 माइनस एक्स इक्वल टू 1000, कब होगा, जब एक्स 500 होगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट करके 1000 होगा, तो इसका आंसर 1000 आ गया। मतलब एक्स कितना हो गया फिर, एक्स पूछा ना, एक्स 500 हो गया। आई होप ये समझ आया होगा। एक तरीका है इसको करने का, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे इसी टाइप के क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। मूव करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम मनी 4 या 20% पर एम सेम इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं सिमिलर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर
और 5% एनम इज सेम एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 560 फॉर 10 ईयर्स एट रेट ऑफ 4% पर एनम। सम ऑफ मनी हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। इस बार हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। ओके तो 40% निकाल सकते हैं ना, 10 इंटू 4 कितना, 40% ऑफ दिस कितना हो गया, 56 का डबल 112, 224, 224 इंटरेस्ट आ गया। और ऊपर हमारा कितना 4 वीयर मतलब 20%। अब मैंने आपको बोला था ये 20% है, तो जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, तो 100 कर देंगे हम लोग। तो ये कितना हो गया 15, तो 224 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1120 आंसर। ऐसे करना होता है। ये तो मैं फिर भी लिख रहा हूँ इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है, बट ये ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज़ 4000 इज़ लेंट आउट, मतलब उधार दिया गया है। टू पार्ट्स, दो पार्ट में इसको बांटा गया है 400 को, ठीक है। एक को 8% में और दूसरे को 10% में, और जो एनुअल इंटरेस्ट मिलता है वो 352 मिलता है। तो 8% में जो दिया गया उसको कितना मिलेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है। एक तरीका होता है एलिगेशन, बट हम ये एलिगेशन से नहीं करेंगे। हम ये अभी हम जानते ही नहीं है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है। हम जब एसआई पढ़ रहे हैं तो एसआई से ही करेंगे। एलिगेशन कर सकते हैं हम वैसे, बट हमें क्या करना पड़ेगा, 352 कितना परसेंट है इसका वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लेट अस सपोज मैं कहता हूँ 10, 352 कितना परसेंट है उसका, ये x आ जाएगा और ये 8, और यहाँ से जो रेशियो बनेगा, लेट अस सपोज ये बना आपका जेड ए कुछ ही बना, और ये इन दोनों का रेशियो प्लस करके यहाँ से जेड और ए निकाल सकते हैं। ये हुआ एलिगेशन, बट हम ये एलिगेशन से नहीं करेंगे, बिकॉज एलिगेशन से करते रहोगे तो यहाँ पे 352/400 इसको करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और वो एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो वर्थ इट नहीं है। कैसे करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं। देखो हमें क्या निकालना है कि 8% में 8% वाले का सम क्या है, मतलब क्या प्रिंसिपल रहा होगा। लेट अस सपोज हम क्या करते हैं कि 10% में दे देते हैं। अगर हम ये पूरा 10% में दे देते तो कितना आता, 10% ऑफ दिस 400, अगर हम दोनों को 10% में देते तो हमारा ये कितना होता, 400 होता, बट ये 352 है। 2% जो लेस हुआ किसके कारण हुआ है, किसके कारण हुआ, इसके कारण, क्योंकि एक हमने 8% में दिया, तो 400 माइनस 352 विच कम्स आउट टू बी 48। ये 2% है, तो 1% कितना हुआ 24, 100% कितना हुआ, क्योंकि 100% होता प्रिंसिपल अमाउंट ये। तो जो 8% वाला है वो 2400 है, और जो जो 10% वाला है वो आपका है 1600। याद रखो, ये है तरीका। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, अ मैन हैड 16,000 रुपीज़, पार्ट ऑफ विच ही लेंट 4% और रेस्ट 5%, इफ द टोटल इंटरेस्ट इज 700 इन 1 ईयर, द मनी लेंट एट 4%। 4% वाला निकालना है। तो लेट अस सपोज देखो मुझे 4% निकालना है ना, तो मैं 5%, मैं एज्यूम करता हूँ कि 5% से उसने बेचा, मतलब 5% वाले 5% रेट होता तो क्या होता, 10% होता तो कितना होता 1600, 10% कितना होता है 1600, तो 5% कितना हुआ 800, कितना ज़्यादा है 100, कितना कितना ज़्यादा है 100 ज़्यादा है, ये 1% है, तो जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, तो कितना 100% इज इक्वल टू 10,000। ये आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अ पार्ट ऑफ, ये 1500 में दिया हुआ है 10 और 7, पूछा किसका है 10 का, तो हम अपोजिट वाला लेते हैं 7%, तो 7% ले लेते हैं, 7% ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 7% निकालो इसका,
कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 100 100 120 120 नहीं 100 105 105 हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ देख रहे हो, ये 1 साल के लिए, बट यहाँ पे याद रखो ये 3 साल के लिए दिया हुआ है, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके 1 साल आएगा। तो 396 डिवाइड बाई 3 विच कम्स आउट टू 132, 132 तो कितना हो जाएगा ये 12, ये हो जाएगा 27%, सॉरी 27 आ जाएगा, ये इन दोनों का गैप जो आएगा 27, और ये 3% लेस इतना है, ठीक है। ये कितना आया था आपका 27 आया ना, और ये कितना 3%, ये 9 से कटा, ये 1% आया, तो 100% कितना हुआ, 2 जीरो लगा लो, 900 आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये 2 क्वेश्चन हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं, 500 रुपये इन्वेस्ट किए, 12% और 10%, 500 10%, ओके। अच्छा, द लेटर सम ऑफ मनी, मतलब ये 10% का हमें क्या प्रिंसिपल रहा होगा वो निकालना। देखो 500 वाज इन्वेस्टेड 12% पर एनम एंड अनदर सर्टेन अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट इफ द टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम आफ्टर 4 ईयर्स दिस। 1 साल में कितना होगा, पहले ये निकाल लो, 120, 1 साल में 120 होगा, ठीक है। अच्छा 12% का निकालते हैं, 12% इसका कितना हुआ, 12% ऑफ 500 कितना हुआ, 12% 60, तो 60 रुपये इससे मिला, तो 10 वाले से कितना बोलोगा, इन दोनों का डिफरेंस 120 60, तो 60 जो है वो कितना है, वो 10 है, वो 10 है, तो 100 कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 600, तो आंसर आ गया। ये 10% है ना, तो हमें तो 100% चाहिए, क्योंकि 100% होता है प्रिंसिपल, ये आया 60। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। अ सम ऑफ मनी, वही 8000 इस लैंड 2 पार्ट, 2 पार्टों में बांट दिया, 8000 को 2 भागों में बांट दिया, ए और बी, ठीक है। 1 पार्ट इस लैंड एट 21, एक को 21% में दिया गया, दूसरे को 35% में। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट आर इक्वल एट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, आपका यहाँ पे थोड़ा गलत हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, एस आई इक्वल है। अच्छा एस आई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा ये सेम है, मैं दूसरा वाला भी यहाँ से लिख सकता हूँ, जो दूसरा से आएगा, ये P1 ये P2 ले लो। अच्छा ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, बट टी भी सेम है, टाइम तो सेम है, तो टाइम को भी हटा दो यहाँ से, तो ये आ गया आपका। तो एक चीज़ देख रहे हो आप, R1 अपॉन R2, जो R1 अपॉन R2 है वो हो गया आपका P2 अपॉन P1, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, क्या समझे। अगर हमें रेट दिए हैं और सिंपल इंटरेस्ट और टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम इक्वल हो, तो जो प्रिंसिपल के रेशियो होते हैं वो रेट के इन्वर्स होते हैं। इनको हम काट लेते हैं 7 से, ये 5 से, ये किसके रेट हुए, रेट के, तो प्रिंसिपल का क्या होगा 5 इंटू 7, इन दोनों को मिला के कितना दिया गया, सॉरी ये 3 से कटेगा, 7 से काट रहे हैं ना, ये 3 से कटेगा, 3 5, तो ये 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 8, तो ये कितना हुआ 8, और हमारा कितना दिया हुआ है 8, तो कितना 1000 से कटेगा, तो यहाँ पे क्या पूछा है ईच पार्ट में, तो एक में 5000 आ गया और एक में 3000। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो राइटिंग में मेरी थोड़ी ख़राब है, बट एट द एंड ऑफ डे हमें कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि बहुत यूज़फुल है। थैंक यू सो मच।